लकीर पर ही रनिंग करना है, लकीर के एकदम सट के देखे जरा किसमें कितना है दम, स्टेमिना है, आपकी क्षमता को जो डेवलप कर रहा है, तो आप बहुत आसानी से सक्सेस हो जाइएगा मेरे भाई। जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा 1275 फिजिकल, या तो बिहार पुलिस 21,391 उनका भी फिजिकल आगे होगा, तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन खास करके बिहार दरोगा 1275 के लिए हम बना रहे हैं कि क्योंकि गर्मी में फिजिकल हो रहा है, काफी लड़के परेशान हैं, काफी जो भी स्टूडेंट है, लड़का हो, बॉयज हो या तो गर्ल्स हो, सब लोग परेशान है कि रनिंग कैसे होगा, क्या ट्रायल में किसी किसी का 5 सेकंड 10 सेकंड ज्यादा लग जा रहा है, इस सब से भी परेशान है लोग, या तो 6.5 का लमसम लग रहा है तो भी परेशान है। ठीक है, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है मेरे भाई, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। इसमें पुरुष में जनरल में 1.65 और SC और ST में 1.60 हाइट है, और महिला की बात करें तो 1.55 है, और सबका बिना पुरुषों का 81 से 86 है, और इसमें SC और ST जो हैं, जो कैंडिडेट है SC और ST के, उनका 79 से 84 है, और इसमें सबको अनिवार्य है कि 5 cm फुलाना है, तो 5 cm फूल जाता है। ठीक है, अगर आपका चेस्ट ज्यादा है तो ऐसे भी हम देखे हैं, जो भी SI के कैंडिडेट होते हैं, जो उन लोग थोड़ा सा हेल्दी होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पतले हैं, ठीक, कांस्टेबल की अपेक्षा, क्योंकि उनका एज भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है, 24 साल 25 साल 28 साल 30 साल तक भी रहते हैं, तो ऑलरेडी थोड़ा हेल्दी होते हैं, मतलब ज्यादा भी नहीं, लेकिन होते हैं कि उनका चेस्ट ऐसा नहीं है कि चेस्ट में वो कम होता है, चेस्ट करीब करीब सबका हो जाता है, किसी किसी का होता है वैसे। ठीक है, तो वो लोग अभी से जो है खाने पर ध्यान दें, जो जिनका चेस्ट कम रहता है उनका फिजिकल अच्छा रहता है, रनिंग अच्छा रहता है, तो रनिंग को कंट्रोल में करें। ठीक है, और खाने पे ज्यादा ध्यान दें, और जिनका जिस चेस्ट ज्यादा है और फुलाने में कम है, तो अब जब नाप रहा है वहाँ पे जो भी कांस्टेबल है, चाहे जो भी वहाँ गए तो नाप रहे हैं जो ग्राउंड में, तो आप अपने चेस्ट को पूरा लूज कर दे, एकदम लूज, और उसके बाद नपाएं। ऐसे ही हम किए थे, जिससे कि मेरा चेस्ट 1-2 cm लग रहा था ज्यादा, था पूरा एकदम लूज किए थे, जितना हो सके पूरा लूज, और जब फुलाया तो 10 cm फूल गया, तो वो लोग बोल रहा था करे 10 cm फुला दिया, और ऐसे भी हम 8 cm 10 cm फुला ही देते हैं, ऐसा नहीं है, कोशिश आप भी कीजिएगा तो फूल जाएगा। 5 cm और 6 cm कोई मायने नहीं रखता है, 5 cm आराम से हो जाता है सबका। इसमें रनिंग पुरुषों का 1600 मीटर है, जिसका 6.5 मिनट, और महिला का 1 किलोमीटर 6 मिनट में। गोला तो सबका हो ही जाता है, करीब करीब गोला SI में सबका हो ही जाता है, क्योंकि पासिंग है, मेरिट नहीं बनाना है। हाई जंप में थोड़ा दिक्कत होता है, तो हाई जंप आप प्रैक्टिस में लगे रहें, सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन हाई जंप करें, हो सकता है तो रोज कर सकते हैं, लेकिन दोनों टाइम नहीं करें, अपने कोच के देख रेख में जैसे वो बताएं उसके अनुसार करें। ठीक है, अपना से ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, क्योंकि इंजरी हो जाने के बाद दिक्कत होता है। मेन पॉइंट है रनिंग फिजिकल, खास करके 1600 मीटर या तो 1000 मीटर लड़कियों के लिए, तो खास करके 1600 मीटर रनिंग जो है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि इस बार गर्मी काफी पीक पर है। ठीक है, न्यूज में भी आ रहा है, चाहे इसे भी देख रहे हैं, हम लोग भी परेशान है, साला 3-3 बार तो नहा रहे हैं रोज, दोपहर में सुबह नहा लेते हैं, फिर शाम में, फिर रात में सोते वक्त 3 बार तो हम नहाते हैं, इतना गर्मी ही है, क्या किया जाए। तो मेरे भाई, आप गर्मी ठीक है, आप रनिंग कीजिए, नहाइए, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि 1600 मीटर की रनिंग है, इसमें काफी लड़के छट जाते हैं, गर्मी में होता है, तो देखते हैं हम वहाँ गर्दनी बाग रहते हैं तो, या पटना रहते हैं तो फिजिकल कराते हैं, तो वहाँ भी देखते हैं क्या होता है ना। सबसे बड़ा पॉइंट इसमें क्या है, सबसे बड़ा पॉइंट इसमें यही है कि जब ट्रायल भी होता है, ऐसे नॉर्मल ट्रायल होता है, या तो मेन जहाँ फिजिकल है गर्दनी बाग, वहां भी जाते हैं, तो ट्रायल में भी ऐसे पूछते होता है तो छट जाते हैं, या तो टाइमिंग ज्यादा लग गया, क्या हुआ भाई, क्या कैसे हो गया, तो सर या तो भैया क्या करें, हम पूरा एनर्जी नहीं लगाए थे, एनर्जी और बचा के रखे थे, खास करके रन हाई जंप के लिए, लॉन्ग जंप के लिए, ये सब। तो ये सबसे बड़ी गलती है मेरे भाई, आप लोगों की सबसे बड़ी गलती। ठीक है, आप तो जहाँ ट्रायल देते हैं, जहाँ ग्राउंड में रनिंग करते हैं, वहाँ कहते हैं कि हो जाता है, वहाँ छट जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, वो थोड़ा सा नया ग्राउंड है आपके लिए, आप पहले जाके देख लें। ठीक है, कोई नॉर्मल ग्राउंड है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है ना छोटा है, जितना रहता है उतना ही रहता है, तो आपको 100% एनर्जी लगाना है, 100 क्या 110% लगाओ, जितना है उतना लगा देना है मेरे भाई। एनर्जी बचाने के चक्कर में कि हम थोड़ा एनर्जी बचा लेंगे तो आगे क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, आपको बस 5 चक्कर का मिनिमाइज कर लेना है, कि हम 5 चक्कर कैसे करके निकल जाए, चौथा चक्कर, पांचवा में जितना एनर्जी बचे पूरा झोंक देना है, वहां मतलब जो लास्ट जहां लकीर है वहां तक जाते जाते आपको आपका एनर्जी जो है एकदम लो हो जाना चाहिए, यहाँ जाके आप गिर जाएं,
रनिंग का मतलब है कि वहां जाके आप गिर जाएं तब आप पास होइएगा। ठीक है, रिस्क नहीं लेना है, उतना लगा देना है जितना एनर्जी है। उसके बाद गोला के लिए आपको समय मिलेगा या तो हाई जंप के लिए आपको समय मिलेगा। जैसे ही आप रनिंग पास वहां पे जाइएगा, वहां पे पानी रखा रहेगा, पानी का व्यवस्था है, मेडिकल का व्यवस्था है, डॉक्टर रहेंगे, एम्बुलेंस लगा रहेगा। किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग वहां रहते हैं तो देखे हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आप अपने एनर्जी पे ध्यान दें और जितना हो सके एनर्जी लगा दें उसमें, रनिंग में, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट रनिंग ही है। रनिंग में ही 95% लड़के छट जाते हैं। 95% लड़के रनिंग में छटते हैं और 5% जो होते हैं, 5% वही हाई जंप और लॉन्ग जंप में वही छटते हैं या गोला में। ठीक है, 95% समझिए कि रनिंग में ही छट जाते हैं। तो मेन आपका रनिंग है मेरे भाई, और 5 चक्कर रनिंग करना है। और रनिंग में ध्यान देना है कि ये लकीर जब दिया हुआ है, अंडाकार आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये लकीर जब दिया हुआ है तो इस लकीर पर ही रनिंग करना है, लकीर के एकदम सट के। लकीर से मतलब इधर आगे बढ़ के नहीं, ज्यादा बाहर नहीं, एकदम सट के ही जाना है। ठीक है, क्योंकि 5 चक्कर में आप काफी डिस्टेंस, काफी दूरी मैनेज कीजिएगा। जो आपका डिस्टेंस है वो कम होगा अगर आप इस लकीर से सट के रनिंग कर रहे हैं। अगर बाहर से रनिंग कर रहे हैं तो आपका ग्राउंड बड़ा हो जाएगा। तो आपको इस बात पे भी ध्यान देना है। और एक बात ध्यान देना है मेरे भाई, दौड़ हमेशा हिम्मत से होता है, दौड़ने से दौड़ नहीं निकलता है। ऐसा नहीं है कि फिजिकल जो कर रहा है दिन भर हमेशा दौड़ दौड़ रहा है वही दौड़ निकाल लेगा। ठीक, रनिंग हिम्मत से होता है, हिम्मत चाहिए होता है, ताकत के साथ, फुर्ती के साथ। हिम्मत बहुत जरूरी है कि हमसे होगा, हम कर लेंगे। नहीं तो 4 चक्कर में ही लोग बैठ जाते हैं, या तो 4 चक्कर 3 चक्कर करके और पैदल चलने लगते हैं चौथा चक्कर में, बहुत के देखे हैं। और वहां ज्यादा से ज्यादा खुद पे भरोसा रखना है कि हम कर लेंगे, हमसे हो जाएगा। ठीक है, वहां पे होता है दोस्तों, हम वाली बात थोड़ा होना चाहिए। देखे जरा किसमें कितना है दम। तो अभी आप लोगों का समय काफी नजदीक आ गया है, तो इसमें आप रनिंग जितना कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए मेरे भाई, पूरा फोकस के साथ, इधर उधर के बात नहीं। तो रनिंग के लिए स्लीप भी उतना ही जरूरी है, रेस्ट, क्योंकि बॉडी आपका थकता है। ये मशीन नहीं है कि आपका कोई भी पार्ट पुर्जा चेंज हो जाएगा। तो उतना रेस्ट भी जरूरी है और डाइट भी उतना ही जरूरी है। सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है। अब आपको जरा सा भी कहीं मोच आ जाए, चाहे नस खिंचा जाए, तो कोई दूसरा या तो आपके कोच वो अपना पैर आपको नहीं दे देंगे। ठीक है, वो इतना ही कर सकते हैं कि यहाँ पर मड़वाते हैं तो यहाँ पर खींच के मार देंगे, मतलब जो होता है, या तो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे या तो आप खुद जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ जाइएगा। और कोई अच्छा दवा हो, बोर्नी जेल जो हो, मूव हो, जो भी है, मलहम बता देंगे या दवा मिल जाएगा, आप खाइएगा तो दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन झेलना आप ही को है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है फर्स्ट में सेफ्टी, कि कहीं हमको इंजरी ना हो। इंजरी हो जाने के बाद आपका माइंड, सबसे पहले माइंड डिस्टर्ब होता है मेरे भाई, और बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट यही है। तो आपको वहां भी ध्यान देना है कि हम पहले किए हैं तो हमसे होगा। और ऐसा नहीं है कि आप 6 मिनट 40 सेकंड लग रहा है यहाँ ट्रायल में तो वहां पे नहीं होगा। 6 मिनट 50 सेकंड लग जा रहा है, 7 मिनट वाले लड़के भी रनिंग निकाल लेते हैं। 60 मिनट, जिनका 7 मिनट लग रहा है ट्रायल में, 1600 मीटर की ट्रायल में जिनका 7 मिनट लगता है, वो भी लड़के रनिंग निकाल लेते हैं। और जो 6.5 लगता है वो लोग छट भी जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, जितना हो सके फोकस के साथ रनिंग करना है, एकदम पूरा लगा देना है 100%। वहां पे फटता है मेरे भाई, एक पॉइंट आता है, एक पॉइंट आता है जहां पे लगेगा कि अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, पैर नहीं बढ़ रहा है, या तो पूरा सांस फूलने लगता है, ये एकदम पूरा हांफनी आने लगता है। वहां पे जबरदस्ती आपको करना होगा। जब तक आप जबरदस्ती नहीं कीजिएगा नहीं होगा। ठीक है दोस्त, बहुत भारी चीज नहीं है। अगर आप रिटर्न से तैयारी करें तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा भारी होगा, ठीक है, लेकिन 6.5 मिनट मायने रखता है। और धूप का आपको चिंता नहीं करना, पहले से हदस नहीं जाना है। पहले से आपको ये नहीं हो जाना है कि बहुत धूप है, मेरा डी ग्रुप में दे दिया, सी ग्रुप में दे दिया, क्या करें, ए ग्रुप में देता तो होता, बी ग्रुप में देता तो ऐसे रहता। अरे भाई कुछ नहीं है, 5 मिनट, आपको 6 मिनट रनिंग करना है, 6 मिनट में कितना धूप लग जाएगा।
वहां तो ध्यान भी नहीं जाता है। जितना लोग पहले से सोच लेते हैं कि इतना धूप है, ये है, क्या होगा नहीं होगा, उसमें लोग नर्वस हो जाते हैं मेरे भाई। नहीं तो वहां ग्राउंड में जाने के बाद आपका ध्यान जरा से भी धूप पर नहीं जाता है कि इतना धूप है, इतना गर्मी है, ठीक है। वहां पर फोकस आपका रनिंग पर रहता है। तो पहले से आप सोच सोच के खुद को या तो अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करें मेरे भाई। अच्छा से खाइए पीजिए सोइए, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, बॉडी को थकाइए, ठीक है। स्टेमिना आसमान में से नहीं आ जाता है। हमने जो देखा है, चाहे जितना दिन फिजिकल किए या तो अभी भी कराते हैं जहां रहते हैं, तो स्टेमिना जो है वो आसमान से नहीं पैदा होता है। खाने वाले खा खा के मेरे भाई, खाने से स्टेमिना नहीं बनता है, खाली खाने वाले खा खा के मोटा हो जाते हैं, पलंग तोड़ रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है। तो स्टेमिना, वास्तविक में स्टेमिना क्या है? बॉडी जब थक जाता है, बॉडी थक जाता है, थकने के बाद आप जो जबरदस्ती वर्क करते हैं, बॉडी थकने के बाद जो वर्क करता है उसी को स्टेमिना कहते हैं, उसी को स्टेमिना कहते हैं। जब आप थक जाते हैं उसके बाद आप जितना एक्स्ट्रा जो वर्क कर रहे हैं वही स्टेमिना है। आपकी क्षमता को जो डेवलप कर रहा है वही है। तो आप इसको पहचानें तो आप बहुत आसानी से सक्सेस हो जाइएगा मेरे भाई, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जरा सा हाफ आया तो रुक गए, बैठ गए। थोड़ा जबरदस्ती होता है रनिंग में और करना पड़ेगा, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। फिजिकल से रिलेटेड और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नर्वस नहीं होना है मेरे भाई, जान दे देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे। रनिंग में ये याद रखिएगा, जान दे देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे। 6 मिनट में कोई मर नहीं जाएगा, 6 मिनट में हम मर नहीं जाएंगे, ठीक है दोस्त। यही था आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जय हिंद।